भारत के सामने खड़ी है ट्रंप की टैरिफ चुनौती। रूस संग दोस्ती निभाते हुए तेल खरीदने की चुनौती और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित रखते हुए इंडियन इकोनॉमी को लगातार मजबूती देने की चुनौती। जी हां दोस्तों, ये सारी अड़चनें भारत के सामने उस दरवाजे की तरह बंद खड़ी हैं, जिसे अगर भारत खोल दे तो एक बार फिर पूरी दुनिया पर राज शुरू कर देगा। और इन्हीं बाधाओं को झुकाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से दहाड़ लगाई और भारत के विरोधियों को साफ संदेश दिया कि भारत न तो ट्रंप के टैरिफ से डरता है, न यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों से घबराता है, न रूस से तेल खरीदना छोड़ेगा और न ही भारतीय हितों से समझौता करेगा। दिलचस्प बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से 9 बड़ी घोषणाएं की, जिनसे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की नई ऊर्जा मिलेगी और भारत के शत्रुओं को सदमा भी लग सकता है। लेकिन इन घोषणाओं और सौगातों पर चर्चा से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यही हमें आपके लिए नई नई जानकारी लाने की ताकत देता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ट्रंप लगातार भारत को टैरिफ के मुद्दे पर आंखें दिखा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर रूस से तेल खरीदोगे तो सैंक्शन थोप देंगे। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का नाम लिए बिना ही जवाब दिया कि आज दुनिया आर्थिक स्वार्थों की तरफ भाग रही है। ऐसे समय में हमें अपनी हिम्मत और बढ़ानी होगी और आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ना चाहिए। आत्मनिर्भरता को मजबूरी नहीं बल्कि मजबूती समझना चाहिए। किसानों और कारोबारियों का मनोबल बढ़ाते हुए मोदी जी ने कहा कि टैरिफ से डरने की नहीं बल्कि भिड़ने की जरूरत है। इसका सीधा अर्थ ये है कि भारत ट्रंप टैरिफ के सामने दीवार बनकर खड़ा रहेगा। अब वह बात जो आपको चौंका देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले से भाषण दिया, जो कुल 103 मिनट का रहा और लाल किले से उनका सबसे लंबा भाषण था। दिलचस्प यह भी रहा कि इस बार मोदी जी ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकियों का भी सीधा जवाब दिया और साफ कहा कि भारत अब ऐसी परमाणु धमकियों को नहीं सहेगा। आपको याद होगा दोस्तों, अमेरिका ने दोहरा रवैया दिखाते हुए पाकिस्तान के जनरल मौलाना मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया था और झूठी ताकत के दम पर भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी। लगता है पाकिस्तान शायद ऑपरेशन सिंदूर की वह करारी हार भूल गया है, जब घुटनों पर आकर भारत से युद्ध विराम की भीख मांग रहा था। अपने दमदार भाषण में मोदी जी ने छोटे कारोबारियों और इंडस्ट्री को दिवाली गिफ्ट की तरह खुशखबरी दे दी, क्योंकि मोदी सरकार जल्द ही जीएसटी सुधार लाने वाली है। अब वर्तमान जीएसटी ढांचे में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और खास बात यह है कि 12% और 28% वाले स्लैब हटाकर उनकी जगह सिर्फ 5% और 18% की दरें रखी जाएंगी। इससे बड़ा लाभ यह होगा कि टैक्स कम होने से जरूरी सामान सस्ते हो जाएंगे और आम लोगों की जेब पर बोझ घटेगा। इसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि बिजनेस और इंडस्ट्री जगत इसका खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, अगर इस पहलू को दूसरे नजरिए से देखें तो भारतीय प्रोडक्ट और भी किफायती हो जाएंगे, जिससे विदेशी बाजारों में उनकी पकड़ मजबूत होगी और विदेशी कंपनियों के लिए भारत में इंडस्ट्री स्थापित करने का सुनहरा अवसर बनेगा। अपने जबरदस्त भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंस सिस्टम पर भी अहम घोषणा की। उन्होंने बताया कि आने वाले 10 सालों यानी 2035 तक भारत पूरी तरह स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करेगा, जिसका नाम सुदर्शन चक्र होगा। यह मल्टी लेयर सुरक्षा देगा और भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के नाम पर रखा गया है। मोदी जी ने साफ कहा कि हर भारतीय का सुरक्षित महसूस करना उसका अधिकार है। अब आप इन कदमों से समझ ही गए होंगे कि भारत ट्रंप टैरिफ, यूरोपीय यूनियन की चालबाजियों, तेल गैस संकट और बाकी बाहरी खतरों के बावजूद चुप नहीं बैठ रहा, बल्कि ऐसे इंतजाम कर रहा है कि समय आने पर पश्चिमी देशों को करारा जवाब दे सके और सीना चौड़ा करके बता सके कि भारत झुकने वालों में नहीं, झुकाने वालों में है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर दशकों से बहस होती रही, रोजगार। मोदी सरकार विकसित भारत रोजगार योजना के तहत हर युवा को, जिसे निजी क्षेत्र में पहली नौकरी मिलेगी, 15,000 रुपये नगद देगी।
इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का भारी पैकेज मंजूर किया गया है ताकि लाखों युवाओं को यह मदद पहुंच सके। ये राशि भले ही कम लगे, लेकिन लाभ विशाल पैमाने पर होगा। जो कंपनियां अधिक रोजगार देंगी, उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साफ है कि सरकार युवाओं की समस्याओं को ताकत में बदलना चाहती है। ये योजना युवाओं को एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर में अवसर दिलाएगी। इन सब बातों से एक बात साफ है कि भारत सरकार नेशन फर्स्ट की नीति पर काम कर रही है और हर टेक्नोलॉजी में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब ग्लोबल इकोनॉमी को एक नए पावर हाउस की जरूरत है और भारत उसी दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। वहीं सबसे बड़ी खुशखबरी यह रही कि मोदी सरकार ने ट्रंप टैरिफ पर तीखा वार किया, मगर ट्रंप अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे और लगातार भारत की ग्लोबल इकोनॉमी को चोट पहुंचाने की चालें चल रही हैं। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अब वह सेमीकंडक्टर जैसे अहम सेक्टर पर 100% टैरिफ की तैयारी कर रहे हैं। अगर यह हुआ तो भारत के ईवी मार्केट पर गहरा असर पड़ेगा और बैटरी ऑफ सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन और कठिन हो जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर विजन है भारत को एक ग्लोबल लीडर, ग्रीन एनर्जी आधारित इकोनॉमी, चिप सुपर पावर और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय का पुनर्जीवन दिलाना, क्योंकि आने वाला दशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और एडवांस टेक्नोलॉजी का है और वही देश आगे निकलेगा जिसके पास इन क्षेत्रों में ठोस विजन होगा। इसलिए भारत लगातार एक सशक्त राष्ट्र बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। अब लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को विजन तो बता दिया है, मगर इसे मिशन बनाकर सफल करना हम सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत हम सबकी मेहनत से ही खड़ा है। तो दोस्तों, अब आप ट्रंप टैरिफ, यूरोपीय यूनियन की साजिशों, रूसी तेल आयात और भारत के विकास विजन को लेकर क्या सोचते हैं और कौन सी राय देंगे जिससे भारत को इन चुनौतियों से पार पाने में मदद मिले? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।